जय श्री कृष्ण मित्रों। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार। कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल स्टोक एस्ट्रो में दोस्तों सूर्य देव ज्योतिष में राजा माने जाते हैं। राजा होने के कारण ये ज्यादा ताकतवर होते हैं। अन्य ग्रहों के मुकाबले सूर्य में ताकत ज्यादा होती है। दोस्तों ये देखने को मिला है कि सूर्य देव जब बलवान हो जाते हैं तो व्यक्ति के ऊपर कृपा भी करते हैं। दोस्तों कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। हो ये रहा है कि अप्रैल के इस उतार में सूर्य देव की ताकत कर्क राशि के साथ जुड़ गई है। आपके हाथों के स्थान पर, आपके कर्म स्थान पर, आपके नौकरी के स्थान पर, आपके करियर के स्थान पर, आपके व्यवसाय के स्थान पर सूर्य देव का संचार प्रारंभ हो चुका है। दोस्तों सूर्य देव आपके करियर के स्थान पर आ गए हैं। इसकी वजह से ये ध्यान रखना चाहिए कि कर्क राशि वाले जातक को एक बहुत महत्वपूर्ण यानी कि स्थिति प्राप्त होगी। दोस्तों कर्क राशि वाले जातक एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति या कृपा प्राप्त करने वाले हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैं जो भी बताऊंगा आपको आपके ग्रह प्रभाव के अनुसार बताऊंगा कौन सी कृपा या कौन सी स्थिति या परिस्थिति कर्क राशि वाले जातक निर्माण करेंगे जिसके कारण वो बहुत शक्तिशाली बन सकते हैं। आइए जानते हैं कर्क राशि के ये किस प्रकार का योग चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं ये बता दूं कि कर्क राशि वाले जातक के लिए योग चल रहा था जिसके अनुसार यानी कि कर्क राशि वाले जातक का भाई बहन या कोई शक्तिशाली व्यक्ति कर्क राशि वाले जातक के करियर को और उनकी रिलेशनशिप को चेंज कर रहा है। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए अभी सेपरेशन योग या फिर कहे हम कामकाज से सेपरेशन योग या फिर महत्वपूर्ण व्यक्ति का प्रकटीकरण योग चल रहा है। कर्क राशि के घेराव योग भी चल रहा है अभी। ये ध्यान रखना चाहिए कुछ कर्क राशि वाले जातक लोगों से तंग रहे, उनको विवाद रहे, एक ऑर्डर प्रकट हो गया जिसके कारण कर्क राशि वाले जातक को बाधा महसूस हुई। मकान से सेपरेशन कर रहे हैं कर्क राशि वाले जातक, मकान को बेच रहे हैं यानी कि सेपरेशन का मतलब है बेचना या अलग होना या उससे दूर हो जाना। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, तो रिश्ते से सेपरेशन होता है, रिश्तों से भी दूरी आती है। दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए एक ऑर्डर भी प्रकट होता है इस समय महत्वपूर्ण शक्तिशाली व्यक्ति डांट लगाता है, ये भी योग है। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि कर्क राशि वाले जातक के इन सभी योगों के बावजूद भी ये सभी योग चल रहे हैं उसके बावजूद एक बहुत बड़ी शक्ति कर्क राशि वाले जातक के साथ जुड़ने को तैयार हो रही है। ये ध्यान रखना चाहिए कि आज 19 अप्रैल है। दोस्तों इस समय तक आपको सूर्य देव के मामले में एक महत्वपूर्ण कार्य आपने कर लिया है। आपके लोगों के द्वारा या आपके द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य बड़े व्यक्ति के लिए, ताकतवर व्यक्ति के लिए, सिंहासन के लिए या फिर कुर्सी के लिए किया जा चुका है जिसके कारण क्या होगा कि वो शक्तिशाली व्यक्ति, वो सिंहासन, वो कुर्सी आपकी तरफ मुड़ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि कर्क राशि वाले जातक के लिए संचार शक्तिशाली व्यक्ति को उनके साथ जोड़ सकता है। इसके कारण कर्क राशि वाले जातक भी शक्तिशाली हो सकते हैं। कर्क राशि की करियर की बहुत बड़ी बाधा अप्रैल के महीने में, अप्रैल के उतार में और मई के महीने में निपट भी सकती है। दोस्तों ये शक्तिशाली योग है, ये आपको करियर के मामले में मौके तो देगा। हाँ ये जरूर है कि बाधा पूरी तरीके से निपटे नहीं निपटे ये कुंडली पर भी निर्भर करती है, पर हाँ ये जरूर है शक्तिशाली से संपर्क हो सकता है और एक महत्वपूर्ण कार्य आगे बढ़ सकता है। तो ये जरूर है कि कुंडली के अनुसार इस योग को देखना चाहिए। बाकी सूर्य देव का एक महत्वपूर्ण कृपा या हम ये कहेंगे कि वरदान आपको प्राप्त हो रहा है। दोस्तों इस योग को बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे ये योग बढ़ जाए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव कमजोर है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे ये योग बलवान हो जाए और आपको कोई बहुत बड़ी कृपा प्राप्त हो, आपको बड़े लोगों का साथ मिले, सिंहासन का साथ मिले। इसके लिए आप क्या कर सकते हो। दोस्तों ये बात ध्यान रखना मेरी बात कि दो उपाय आपको इस योग के कारण करने चाहिए। अभी मैं मानता हूं कि कर्क राशि वाले जातक के लिए यानी कि एक संपर्क, एक रिलेशनशिप से के मामले में बहुत बड़ा नतीजा निकल रहा है। एक रिलेशनशिप का बहुत बड़ा नतीजा निकलने वाला है। 2026 में परिवार और विवाह संतान योग प्रारंभ हो रहे हैं। 2026 में आपको अप्रैल के महीने से
आप अप्रैल मई जून ये महीने आ रहे हैं ना, इसमें आपके संतान योग परिवार योग बन रहा है। सबसे बड़ी बात मैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए अगर मैं कह दूं कि उनको दो उपाय करने चाहिए अगर वो चाहते हैं कि जीत जाए। सबसे पहला उपाय जो कर्क राशि वाले जातक को करना चाहिए वो ये है कि गाय की सेवा करना, गाय को रोटी देना सबसे बड़ी चीज है, और उसी समय आप भगवान से कुछ मांगो, आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों ये बात ध्यान रखना कि गाय को रोटी देकर, गाय की सेवा कर कर आपके लिए एक बहुत बड़ी कृपा संचित हो रही है, क्योंकि ये योग इस एक प्रकार से आपके लिए संरक्षण या सिंहासन या बड़े व्यक्ति या कोई महत्वपूर्ण देव कृपा का साथ जब भी देगा जब आपके लिए इस प्रकार की स्थिति बनेगी। तो दोस्तों क्या कर्क राशि वाले जातक के लिए खोए हुए लोग जो उनसे उनसे दूर हो गए थे, वो रिलेशनशिप जो टूट गई थी, वो लोग उनके जो दूर चले गए थे वो वापस लौट सकते हैं। क्या कर्क राशि वाले जातक का परिवार के मामले में बहुत बड़ी चीज 2026 के इस वर्ष में हो जाएगी? दोस्तों ये आशा तो बनती है कि कर्क राशि वाले जातक की तरफ लौट रहे हैं वो लोग जो उनको छोड़कर चले गए थे। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, कर्क राशि वाले जातक की तरफ उनके परिवार के बहुत बड़े या महत्वपूर्ण संपर्क वापस लौट सकते हैं 2026 के मध्य भाग से। ये विवाह योग भी है। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, कर्क राशि वाले जातक के लिए विवाह योग भी प्रारंभ हो चुका है। जहां तक 2026 के जून से चलेगा विवाह योग तेज वाला, और 2026 में रहेगा। दोस्तों आइए जानते हैं, और अभी भी कर्क राशि वाले जातक के लिए अगर ग्रह प्रभाव की बात करूं मैं एक प्रकार से, तो मेरी बात ध्यान से सुनना आप। आज क्या है कि 19 अप्रैल है। 20 अप्रैल 21 अप्रैल को क्या होगा? 20 अप्रैल 21 अप्रैल या 19 अप्रैल से ही आपके लिए एक संपर्क योग थोड़ा सा बन गया है। आप एक डिसीजन भी करोगे, आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन होने वाला है 20 अप्रैल 21 अप्रैल को। ये डिसीजन आप करोगे और इस डिसीजन के कारण आप कुछ प्राप्त भी कर सकते हो। दोस्तों कर्क राशि वाले जातकों के लिए तो मैं यही कहूंगा, सूर्य का संचार उनको शक्तिशाली बना देगा। हाँ, शक्तिशाली बना देगा। सूर्य का संचार कर्क राशि वाले जातक को महाशक्तिशाली या बहुत शक्तिशाली बना देगा। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य का संचार कर्क राशि वाले जातक को दायित्व भी दे सकता है, जिम्मेदारी भी दे सकता है, नौकरी भी दे सकता है। ये जरूर है कि परिवर्तन कर सकता है, पर ये थोड़ा पॉजिटिव है। अगर ये आपकी कुंडली में थोड़ा सा कड़ा योग बन गया है तो इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा कठोर बन गया है तो इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि ये कठोरता भी प्राप्त करता है। इसके कारण कभी कभी व्यक्ति को यानी कि एक प्रकार से दुष्टों